से मन में ऐसा मनोरथ था जिस समय पाठ कर रहे थे कि कभी कहीं कोई नवीन मंदिर बनाने का अवसर आएगा तो पुराणों में जिस पद्धति का भगवान व्यास ने उपदेश किया है उसी पद्धति से अंगी रूप में प्रधान भगवान और अंग रूप में भगवान के सभी देवी देवता, क्योंकि जगन्नाथपुरी आदि मंदिरों में इसी प्रकार का स्वरूप है। इस भाव का समादर करते हुए उत्तर काशी में जो मंदिर स्थापना की योजना है उस योजना में भगवान लक्ष्मी नृसिंह पंचायतन धाम, लक्ष्मी नृसिंह पंचायतन धाम, तो मध्य में लक्ष्मी नृसिंह होंगे, ईशान में शिव मंदिर होगा, अग्निकोण में गणपति मंदिर होगा और नैऋत्य कोण में सूर्य मंदिर होगा और वायव्य कोण में भगवती की स्थापना होगी। मध्य में भगवान लक्ष्मी नृसिंह होंगे। के तीर्थों में भगवत संकल्प से, भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से श्री लक्ष्मी नृसिंह पंचायतन धाम गंगोत्री जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक अलौकिक धाम के रूप में प्रकट हुई। यद्यपि योजना बहुत बड़ी है। एक पुरानी कहावत है कि घर में नहीं दाने और क्या क्या है आगे हैं, अम्मा चली भुनाने, क्या जा रही बाहर भुनाएंगे। अरे घर में अन्न के दाने तो है नहीं, क्या बुझाने जा रही है। पर अब तक इसी चीज का निर्माण बहुत अधिक मूल्यवान है और पूरा मंदिर संगमरमर का बनना है, पाषाण का ही, उसमें लोहे का और सीमेंट चूने का, ईंटा का प्रयोग नहीं होना है, पत्थर का ही पूरा बनना है। लगेगा अभी से हम उसका कोई हिसाब किताब नहीं जोड़ सकते तो हम कैसे अपने मुंह से कह दें कि इतना लगेगा। लेकिन तो भगवत कृपा से जब भगवान चाहेंगे तब हो जाएगा। पर लक्ष्मी नृसिंह भगवान वहां विराजेंगे और फिर वहां अभी भगवत कृपा से बद्रीश गाय जो है, जिसकी महिमा स्कंद पुराण में है कि बद्री का आश्रम में भगवान नारायण के श्रीअंग से गाय प्रकट हुई, 77 गाय। कितनी गाय प्रकट हुई? 77 गाय। उस तीर्थ को बद्रीनाथ में गो निष्क्रमण तीर्थ कहा गया। कौन सा तीर्थ? गो निष्क्रमण। भगवान के श्रीअंग से बद्रीश गाय प्रकट हुई तो अभी बद्रीश गायों के संरक्षण का कार्यक्रम वहां शुरू हो गया है। श्रेष्ठतम बद्रीश नस्ल यद्यपि दूध की मात्रा में भी बहुत कम होती है, आधा किलो दूध दे दे तो बहुत समझो, एक बार में पाव भर दूध देती है। और दोनों समय में मिला के किसी गाय ने, ये गैयाओं का दर्शन, आश्रम की गायों का, किसी ने किसी गाय को बहुत अच्छी तरह से सेवा दी गई और यदि 1 किलो दूध दे दिया तो यह माना जाता कि सबसे अच्छी दुधारू नस्ल की गाय है। पर गुणवत्ता इतनी अधिक है वहां के दूध में कि यहाँ की मैदान की गाय का 10 लीटर दूध और वहां की गाय का 1 लीटर दूध भी 1 लीटर दूध की बराबरी 10 लीटर दूध नहीं कर सकता। इतनी गुणवत्ता है। मूत्र में भी, गोबर में भी और घी में भी, हर चीज में दूध भी बहुत अद्भुत है। तो बद्रीश नस्ल के संरक्षण और संवर्धन का काम वहां शुरू हुआ है। निकट भविष्य में भगवत संकल्प से एक वेद विद्यालय की स्थापना भी हो जाएगी, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के विप्र बालक पवित्र वैष्णव संस्कार प्राप्त करते हुए वेद वेदांग का अध्ययन करें और ब्राह्मणोचित वृत्ति से अपना निर्वाह करें। उनके घरों में भी पवित्र संस्कार आवे और भगवत कृपा से ऐसे स्थल पर स्थान है कि गंगोत्री जाने वाले कोई भी महात्मा बिना वहां रुके जाते नहीं। गाड़ी वाले भी जाते हैं तो लिखा है श्री अग्रपीठ मलुकपीठ सेवा संस्थान। तो
लोग सहज ही उधर मुड़ जाते हैं। और पैदल जाने वाले महात्माओं को तो कहीं न कहीं रुकना है। वो भी संतों की, अतिथियों की खूब गिर रही है। वहां भी 8-10 संत रह करके भजन की बड़ी प्यारी जगह है। हमारा मन तो करता है कि गर्मी गर्मी का समय अधिक समय वहीं व्यतीत किया जाए, वहीं सत्संग हो। गंगा जी का बहुत सुरम्य, एकदम प्रदूषण मुक्त। ऋषिकेश भी बहुत दिव्य है, लेकिन यहाँ कुछ पाश्चात्य सभ्यता का विशेष प्रवेश हो गया है। श्रद्धालु कम, पर्यटक अधिक आते हैं, और उन पर्यटकों के मन में गंगा जी साक्षात भगवान है ऐसी कोई भावना नहीं होती। जो गंगा जी के तट पर नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। ये राफ्टिंग जो हो रही है ये भी बहुत खराब चीज है। तीर्थ की घोर अमर्यादा है, लेकिन अब क्या करें। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कष्ट दूषणम अतस्तु पुंडरी काक्ष सहते निकटे स्थिता है। युग धर्म है। लेकिन अभी वहां उत्तरकाशी में जहां ठाकुर जी को विराजमान होना है, वहां रोड की भी कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि रोड थोड़ा ऊपर में है। और वहां कोई वाहन का भी प्रदूषण नहीं, कोई ध्वनि नहीं। और गंगा जी ऐसे कि जहां जिधर बैठो वहीं से गंगा जी का दर्शन होगा। जिधर बैठ जाओ वहीं से गंगा जी दिखाई पड़ेंगे। आश्रम के भीतर से गंगा जी निकले, और उतने उतने क्षेत्र में गंगा जी उत्तरवाहिनी। देखिए ऐसी